अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मेरा पोता इतनी मिन्नतों के बाद ठीक हुआ है। भगवान तुम्हें हर बुरी नजर से बचाए। क्या दादी, सारा प्यार बड़े पोते पर लुटा दोगी तो मुझे क्या मिलेगा? चुप, बदमाश कहीं के। हर दादी अपने पोता पोती से बराबर प्यार करती है, जो कभी खत्म नहीं होता है। लो, तुम भी आरती ले लो। दहाजी, बचाओ! ये तो रोली की आवाज है। रोली ऐसे क्यों चिल्ला रही है? दहाजी, बचाओ मुझे, बचाओ! रोली के चिल्लाने की आवाज, पर वो चिल्ला क्यों रही है? वो तो पलंग पर बैठी हुई थी। कहीं ऐसा तो नहीं वो किसी काम से नीचे उतरी हो और उसका पैर फिसल गया? जाकर देखती हूँ। मम्मी, बचाओ मुझे! रोली! आराम से, कोई रुक जाइए, कोई कमरे में मत आना। यहाँ पे पानी गिरा हुआ है और उसमें करंट है। करंट है? कैसे? मैं जैसे बिस्तर से नीचे उतरी तो मुझे इतनी जोर से झटका लगा कि मैं मरते मरते बची हूँ। मुझे पैरों में अभी भी झंझनाहट हो रही है। राजी, प्लीज मुझे बचा लीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं हमारे बच्चे को कुछ हो ना जाए। राजी, हमारे बच्चे को बचा लीजिए प्लीज। राजी, मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। राजी, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा रोली। मैं भैया, वैक्यूम क्लीनर की वायर तो बहुत दूर है। अब क्या करें? नहीं, मैं अपने होने वाले बच्चे को कुछ नहीं होने दे सकता। कुछ नहीं होने दूंगा मैं। तुम्हें पता था कि हम लोग कौन है? वो क्या है ना अंकल, आप जब आज सुबह गए तो मुझे ओरिजिनल कनाडा के क्लाइंट्स का कॉल आया एंड दे सेड कि वो इंडिया नहीं आ पाएंगे। तब मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है। देन अभी मुझे रिसेप्शनिस्ट का कॉल आया एंड शी सेड कि उसने किसी को भी मेरे घर का एड्रेस दिया ही नहीं। तब मैं समझी कि इसमें हो ना हो आप लोगों की ही चाल होगी। बस फिर क्या था, मैंने 2 और 2 4 किया और आपकी ये पोल खुल गई अंकल। लीजा बेटा, पिंकू बहुत अच्छा लड़का है, उसे लौटा। पिंकू, लिसन, इनको वापस घर छोड़कर आओ और ध्यान रहे इन्हें किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अंकल, आई एम सॉरी, आप बहुत अच्छे हैं। आपने कभी भी मुझे किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं दी, इसीलिए आपको वापस घर छोड़ रही हूँ। लेकिन ओल्डी आंटी और पलक की तो है नहीं। अभी कितनी आसानी से उस लीजा पिज़्ज़ा को पिक्कू बना दिया ना। हमारे बिछाए हुए जाल में आखिरकार फंस ही गई वो कमकल। पहले ही काम करते हैं, चलिए जल्दी से पिंकू जी को ढूंढते हैं। पिंकू जी, पिंकू बेटा, पिंकू जी, पिंकू जी, पिंकू बेटा। साहब जी, ये आप क्या करने जा रहे हैं? छोटे साहब, पहले आप जाकर पूरे घर की बिजली बंद कर दीजिए। हाँ, मैं मेन स्विच बंद करके आता हूँ। रोली, रोली, शांत हो जाओ, समर गया है।
रोली रोली, एक सेकंड, मैं देखता हूँ। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सब ठीक है रोली, सब ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, सब ठीक है रोली। अच्छा हुआ आप आ गए राज। मेरी नजरों से पानी निकल जाती। समय क्या हुआ, लाइट क्यों हो गई है? अच्छा हुआ जो तुम पार्लर से आ गई। एक्चुअली नार के कमरे में पानी भर गया और उसमें करंट था, इसलिए मैंने सब लाइट ऑफ कर दी। क्या? हाँ चलो जल्दी चल। थैंक यू सो मच। अगर आप सही समय पर नहीं होते तो हम दोनों को खो देते। हम दोनों को खो देते आप। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। रोली रोली, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। रोली मेरी तरफ देखो, सब ठीक है, सब ठीक है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। देखो देखो, हमारा बच्चा भी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। शांत हो जाओ, रिलैक्स रिलैक्स, बस बस, काम डाउन। इट्स ओके, इट्स ओके। पर ये सब कैसे हुआ? ये कमरे में इतना सारा पानी कहाँ से भर गया? और ये वैक्यूम क्लीनर का तार कैसा टूटा? अब कोई बताएगा कि यहाँ हुआ क्या है? रोली ये सब कैसे है? कमरे में बहुत मिट्टी आ गई थी तो मैंने इस नौकरानी को मिट्टी साफ करने के लिए कहा था। फिर जब मैं वापस आई तो कमरे में पता नहीं कैसे पानी भरे जा रहा था। ये नौकरानी चली गई और मैं बिस्तर पर बैठने आने में टाइम लग रहा था। तो जब मैंने देखने के लिए उठी और मैंने बिस्तर से अपने कदम नीचे रखा तो मुझे इतनी जोर से झटका लगा। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे हुआ ना। मालकिन, बाथरूम का नल टूट गया था, इसीलिए हम बाहर गार्डन में बाथरूम का मेन नल बंद करने के लिए गए थे। और जब हम आए तो हमने देखा कि कमरे में पूरा पानी भर गया है। हमें भी नहीं पता कि ये करंट कैसे आया। इस वायर को देखकर लगता है जैसे इसे जबरदस्ती बीच से काटा गया हो। क्या काटा गया? तुम बताओ, तुम ही लेकर आई थी ना वैक्यूम क्लीनर? तुम ही सफाई कर रही थी ना? तो बताओ ये वैक्यूम क्लीनर की तार कैसे कटी? मालकिन, हमें नहीं पता कि ये तार कैसे कटी। जब हम सफाई कर रहे थे तब तो वैक्यूम क्लीनर बिल्कुल ठीक चल रहा था। तो तुम कहना क्या चाहती हो? सब मैंने जानबूझकर अपने बच्चे की जान को खतरे में डालने के लिए किया है। हमने ये कब कहा आपसे? तो ये सब इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना? वैक्यूम क्लीनर की तार कट जाना, कमरे में पानी भर जाना, वो भी तब जब मैं कमरे में अकेली थी। आप सब हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? हमारा यकीन कीजिए, हमने सच में कुछ भी नहीं किया है। रूही, अगर रोली और उसके बच्चे को कुछ भी हुआ तो इसमें सिर्फ तुम्हारा फायदा है। मम्मी जी, तो ये हरकत तुम्हारी नहीं तो और किसकी हो सकती? जी मैं सच कह रही हूँ। मुझे सच में नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ, इस कमरे में करंट कैसे आया। मम्मी जी, सच में नल टूटा हुआ दिखा था, इसलिए मैं बाहर गई थी मेन नल को ऑफ करने के लिए। क्या? अगर तुमने ये जानबूझकर नहीं भी किया तो भी गलती तो तुम्हारी है ना, क्योंकि तुम्हारे आने से पहले कमरे में सब ठीक ही तो था। इस नौकरानी ने मुझसे पूछा तक नहीं और बिना सोचे समझे अपना दिमाग लगाकर मुझे ही गुनहगार साबित कर दिया। पपीता तो मैंने आपके लिए काटा था ना जी।
रोली पर सूटकेस गिराया, मैंने माफ किया। फिर तुमने वो पपीता खाने का झूठा इल्जाम लगाया उस पर, फिर मैंने माफ किया। लेकिन आज जो तुमने किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। आज सिर्फ तुम्हारी लापरवाही, तुम्हारी गलती की वजह से मेरी पत्नी और मेरे बच्चे की जान खतरे में आ गई थी। मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो, उन्हें कुछ हो जाता तो। नहीं नहीं, ये सब मत करो ये सब। हाथ जोड़ने की या गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं, कोई फायदा नहीं होगा उसका। क्यों आज जो तुम्हारी हरकत है ना, वो माफी के लायक नहीं। एक्सीडेंट के बाद से जब से मुझे होश आया है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखता है मुझे ये भी नहीं पता कि रोली मेरी पत्नी है भी या नहीं। हमारा रिश्ता, हमारे साथ में बिताए हुए पल, मुझे कुछ भी याद नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई झूठी जिंदगी जी रहा हूं। ये जिन्हें मैं छोटी माँ कहता हूं, मुझे ये नहीं पता कि सच में ये मेरी माँ है भी या नहीं। ये जिन्हें मैं दादी कहता हूँ, ये मेरी दादी है कि नहीं मुझे नहीं पता। ये मेरी बहन है कि है नहीं मुझे नहीं पता। ये मेरा भाई है, ये मुझे नहीं पता। मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे होश आया और आप सब लोगों ने जो बोला मैंने वो मान लिया। यही मेरी जिंदगी है और मैं जी रहा हूं। लेकिन छोटी माँ, अंदर से मैं बहुत टूटा हुआ हूं, बहुत टूटा हुआ। लेकिन ये बच्चा, इस बच्चे से मेरी सारी उम्मीदें जुड़ी हैं। वैसे तो सब कुछ भूल चुका हूं मैं, तो अब एक नई शुरुआत की ये छोटी सी रोशनी है। सिर्फ ये बच्चा ही होगा जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी के हर लम्हे को फिर से जीऊंगा, पहली बार जीऊंगा। इसकी पहली मुस्कान मेरी पहली याद बनेगी। इसका हर एहसास मेरी खुद की पहचान बनेगी। इसके जरिए मैं खुद को वापस महसूस कर पाऊंगा। एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा जिसमें कुछ गलत ना हो, कोई झूठ ना हो, कोई फरेब ना हो, कोई धोखा ना हो, सब कुछ सही हो। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।